दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट पेपर में लेकर आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और पूरा सॉल्यूशन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड विषय गणित है। आप लोगों को सारे जो यहाँ पर प्रश्न दिए जा रहे हैं 100% आप लोगों के करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताऊँगा। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला आपका प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। इसमें आपको दिया है, यदि 10-1 3 + 10-1 x बराबर 10-1 8 हो तो x का मान होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट उत्तर बता देना है। आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1/5। इसके बाद में यदि sin -1x बराबर y हो तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पर आप जाएंगे, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, t के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है। यहाँ पर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी 12 पाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एपेक्स बराबर x4 - x² - 2x + 6 का न्यूनतम मान कितना होगा। तो जब हम मान निकालेंगे न्यूनतम, तो इसका 4 न्यूनतम मान निकल कर सामने आएगा। यदि sin -1x - cos -x बराबर 5 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको x का मान करनी 3/2 बता देना है। इसके बाद में देखिए, यदि यहाँ पर आप लोगों को समीकरण किसके बराबर है, ये समीकरण दिया है, तो ये है 16a के बराबर। जब आप इसको हल करोगे तो ये आपका उत्तर होगा। तो उत्तर आप ध्यान रखेंगे सही तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं आपको। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, एक वर्ग आयु a समसम आयु कहलाता है यदि यहाँ पर आपको इसके उत्तर में ये लिखना है। देखिएगा, यदि a वर्ग बराबर a, ठीक है, यदि एक वर्ग आयु a लांबिक आयु कहलाता है यदि, तो यहाँ पर आपको सेकंड में लिखना रहेगा AA बराबर a बराबर 1। ठीक, इस प्रकार से आप इसका करेक्ट उत्तर करेंगे। इसके बाद में यदि आपका ये थर्ड वाला देखिएगा, 1 2 3 हो तो अवयव 1 और 2 वाले तुल्यता संबंधों की क्या होगी। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर में 2 लिखना रहेगा। इसके बाद में नंबर 4 में देखेंगे, एक ये आपको फलन दिया है, इसका करेक्ट उत्तर एकाकी होगा। तो यहाँ पर आपको एक ही बता देना है। इसके बाद में सारणिक, ये सारणिक का जो मान है इसमें आपको 1 बताना है। 1 होगा इसका मान। और यहाँ पर कोस 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री और कोस 20 डिग्री का मान आपको बताना है। तो कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद में ये आपके सही गलत वाले प्रश्नों का उत्तर देखिएगा। यहाँ पर सभी फर्स्ट वाला कोस -1 x - कोस 1x, इसमें आपको असत्य बताना है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, असत्य। सेकेंड वाला जो है आप लोगों के सामने जो दिया गया है, ये आपका सत्य होगा। और किन्हीं दो सदिशों, तो यहाँ पर ये भी आपका 100% सत्य है। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है। नेक्स्ट, समुच्चय a बराबर ABC पर तत्संबक संबंध, यहाँ पर आपका ये जो सही बताना रहेगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सत्य है। यदि a और b दो ऐसी घटनाएं हैं कि p बराबर नहीं है 0 और p भी a 1, तब a और b आपको बताना था। तो ये बिल्कुल सही है। अब सही जोड़ी बनाइए वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप देखेंगे। सही जोड़ी बनाइए, इसमें आपको यहाँ पर फर्स्ट का मैच करना है ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, उसके बाद में जो आपका सेकंड दिया गया है x² + a² dx, इसको आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ई से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई से आप मिलाएंगे। इस प्रकार से आपको ये पूरी जो जोड़ी है कंप्लीट करना रहेगी। और बिल्कुल आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें। उत्तर आपको ये यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये आईएमपी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ताकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले।
इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अवकलन समीकरण आपको दी है 1+y² + 2xy माइनस कोट वाई dy/dx बराबर 0 का समाकलन गुणांक। इसमें समाकलन गुणांक आपसे पूछा है। फर्स्ट का जो समाकलन गुणांक है वो का 1+y², जब आप निकालेंगे तो ये बनेगा। अवकलन समीकरण सेकंड जो दी है इसको हल करना है आपको, तो इसका जब आप हल करोगे तो इसमें आप लोगों को उत्तर आएगा x - y बराबर c 1+xy। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपका 3 करेक्ट आंसर होगा। 4 वाला एक वर्ग आव्यूह ए प्रतिकेंद्रित क्या कहलाता है यदि, तो यदि में आपको यहाँ पर बताना है a² बराबर i। ठीक, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को sec² x बता देना है, और क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को ये इक्वेशन बता देनी है, बटे में है जो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है, तो फाई यहाँ पर इसके तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से आपको कंप्लीट रखना रहेगा याद। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप पूरे के पूरे क्वेश्चनों को हल करेंगे।